कि कोई नेता यहाँ इनकलाब ला देगा, हम लोग यहाँ स्टेज पर आके लंबी चौड़ी गुफ्तगू करके आपको यहाँ जोश भर देंगे। लेकिन जब तक आप अपना जहन नहीं बदलिएगा, तालीम के मैदान में इनकलाब नहीं आएगा और ये इलाका तरक्की नहीं कर सकता है। एक छोटा सा मुल्क आज जो है पूरे अरब कंट्रीज को परेशान किए हुआ है। आप देखे होंगे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज क्या होता है? नोबेल प्राइज है, इनाम, सबसे बड़ा इनाम। और अब तक 476 ज्यूज ने नोबेल प्राइज हासिल किया है। कितने मुसलमान, कितने हिंदुओं ने यह प्राइज हासिल किया है। तो जो नॉलेज हासिल करेगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। आज देखते हैं बड़े बड़े हमारे शेख हैं, आप अखबार में, टीवी में देखते हैं कि कोई सोने का टॉयलेट बना रहा है, सोने का हवाई जहाज बना रहा है, और वो चाहेगा तो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकता है। नहीं, वो चाह रहे हैं कि ये कौम जाहिल रहे। जब ये पढ़ लिख करके ये हो जाएगा तो हमारी तख्ता पलट जाएगी, हमारी तख्ता नहीं रहेगी। और सर सैयद अहमद खान जब अलीगढ़ मूवमेंट में काम कर रहे थे, उस वक्त भी उनके साथ बहुत सारी परेशानियां आई, और लेकिन वो अडिग थे। उस पर फतवा जारी हुआ कि ये काफिर है। और जब ये इंस्टीट्यूट बना, जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को खिताब करते हुए क्या कहा था कि बच्चों, ये अदारा मैंने बहुत मेहनत से कायम किया है, और इस काम में मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, मेरे आंखों में झुर्रियां पड़ गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन मैं अपने मिशन से, मकसद से कभी पीछे नहीं हटा। मेरा मकसद था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करूंगा ताकि यहाँ के बच्चे जाके पूरी दुनिया से तारीकी, अंधेरा दूर करें और पूरी दुनिया में रोशनी फैला दें। और जब हमारे यहाँ शाहजहां साहब ताजमहल बना रहे थे अपने बेगम के इश्क में, उस वक्त अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी, और जितना वक्त, समय और पैसा ताजमहल बनाने में खर्चा हुआ, उस पैसे से सैकड़ों वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। नॉलेज सिटी एक यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और आज इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अभी हमारे माननीय मंत्री गुलाम रब्बानी साहब की बातों को सुना, और आप सभी लोग जानते हैं, कहा एक है ना, नॉलेज इज़ पावर, कि नॉलेज ही शक्ति है, पावर है, कुव्वत है, ताकत है। और आज के दिन में नॉलेज कोई बॉडी से या क्वांटिटी से नहीं होता है कि हम लोग 1 लाख आदमी हैं, कोई 10 आदमी है, उस 10 आदमी के अंदर नॉलेज है तो वो 1 लाख आदमी पर भारी पड़ सकता है। हम लोग जिस मज़हब को मानते हैं, कहने के कुरान शरीफ उसकी पहली आयत इक़रा, पढ़ने से, नॉलेज हासिल करने से। लेकिन आज अफसोस कि यही कौम पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इक़रा से पीछे, इक़रा को हमने गले नहीं लगाया, और यही हमारे पूरे दुनिया में जो हम इतने मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इतने परेशानियों में मुब्तला हैं, उसकी वजह है कि हमने इक़रा को गले नहीं लगाया। जब हम इक़रा को गले लगा लेंगे तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज आप देख लीजिए, इजराइल एक मुल्क है जो 1948 से पहले उसका कोई नामो निशान नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने एक साजिश के तहत अरब के एक खित्ते में उसकी बुनियाद डाली, और जब इजराइल की बुनियाद रखी गई उस वक्त पूरे दुनिया के यहूदी वहाँ जमा हुए कि पहला मुल्क यहूदियों का हुआ है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जो उनके
स्पिरिचुअल लीडर थे, सारे दुनिया के उद्योगपति, इंटेलेक्चुअल्स वहाँ जमा हुए और उनसे राय ली गई कि हम लोग इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सब ने अपनी अपनी राय दी। ज़्यादातर लोगों का आया कि भाई हम एक ऐसा साइनागोग जो उन लोगों का प्लेस ऑफ वर्शिप, धार्मिक स्थल है, बनाए। दुनिया में ऐसा कोई मस्जिद नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई जो है गुरुद्वारा नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। सबकी बात सुनने के बाद उनके जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या इस एक साइनागोग आलीशान बना देने से यहोवा आपका जो खुदा क्या खुश हो जाएगा। सब लोगों ने समझा कि वो हम लोग जो राय दिए ये हमारे हुजूर को पसंद नहीं आया। फिर उनसे पूछा गया कि जो है क्या करना चाहिए। बोले जो दौलत तुम इस काम में खर्चा करना चाहते हो, उस दौलत को इस कम्युनिटी से जहालत ख़त्म करने में और गुर्बत ख़त्म करने में खर्चा करो। जब इस कौम से जहालत और गुर्बत ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा साइनागोग, प्लेस ऑफ वर्शिप जो यहूदी ज्यूज़ का है, वो खड़ा हो जाएगा। उनने माना और यही वजह है कि एक छोटा सा मुल्क आज जो है पूरे अरब कंट्रीज़ को परेशान किए हुआ है। आप देखे होंगे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ क्या होता है? नोबेल प्राइज़ है, इनाम, सबसे बड़ा इनाम। और अब तक 476 ज्यूज़ ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया है। कितने मुसलमान, कितने हिंदुओं ने यह प्राइज़ हासिल किया है। तो जो नॉलेज हासिल करेगा वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। दूसरी बात, चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट रहेगा वही दुनिया में सरवाइव करेगा, वरना नहीं तो आपकी सिर्फ गिनती होगी, आपकी कहीं हैसियत नहीं होगी। आज साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया कि डायनासोर कभी था यहाँ, लेकिन आज डायनासोर गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने वक्त और हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं किया। इसलिए आपको नॉलेज हासिल करना पड़ेगा और इस काम में बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम जाबिर साहब और कोई नहीं हो सकता है। और सर सैयद अहमद खान जब अलीगढ़ मूवमेंट में काम कर रहे थे, उस वक्त भी उनके साथ बहुत सारी परेशानियां आई, और लेकिन वो अडिग थे। उस पर फतवा जारी हुआ कि ये काफिर है। और जब ये इंस्टीट्यूट बना, जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को खिताब करते हुए क्या कहा था कि बच्चों, ये अदारा मैंने बहुत मेहनत से कायम किया है और इस काम में मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। मेरे आंखों में झुर्रियाँ पड़ गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन मैं अपने मिशन से, मकसद से कभी पीछे नहीं हटा। मेरा मकसद था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करूंगा ताकि यहाँ के बच्चे जाके पूरी दुनिया से तारीकी, अंधेरा दूर करें और पूरी दुनिया में रोशनी फैला दें। एक फ़कीर आदमी था ना भाई, भीख मांग करके लिखिए। कहने को हमारे यहाँ 800 साल तक हमारी हुकूमतें हैं, हम लोग बहुत फ़ख्र करते हैं। और जब हमारे यहाँ शाहजहां साहब ताजमहल बना रहे थे अपने बेगम के इश्क में, उस वक्त अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी। और जितना वक्त, समय और पैसा ताजमहल बनाने में खर्चा हुआ, उस पैसे से सैकड़ों वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। आज अगर बन जाती तो ये कौम के लोग जिस तरह से अलीगढ़ से आज फैज़याब हो रहे हैं, उससे भी फ़ायदा उठाते, लेकिन नहीं हुआ और आज भी नहीं है। आज देखते हैं बड़े बड़े हमारे शेख हैं, आप अखबार में, टीवी में देखते हैं कि कोई सोने का टॉयलेट बना रहा है,
सोने का हवाई जहाज बना रहा है और वो चाहेगा तो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकता है। नहीं, वो चाह रहे हैं कि ये कौम जाहिल रहे। जब ये पढ़ लिख करके ये हो जाएगा तो हमारी तख्ता पलट जाएगी, हमारी तख्ता नहीं रहेगी। इसलिए आप किसी पर भरोसा करेंगे कि कोई नेता यहाँ इनकलाब ला देगा, हम लोग यहाँ स्टेज पर आके लंबी चौड़ी गुफ्तगू करके आपको यहाँ जोश भर देंगे। लेकिन जब तक आप अपना जहन नहीं बदलिएगा, तालीम के मैदान में इनकलाब नहीं आएगा और ये इलाका तरक्की नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर साहब, और हम लोगों से भी जो मदद होगी इस काम में, उसमें हम लोग हर वक्त आपके मदद के लिए, इस नाचीज से जो भी होगा हम लोग हर वक्त खड़े हैं। लोगों से भी जो है गुजारिश है कि इनकी मदद करें, कि इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।